अल्लाह ताला फरमाता है फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि, ऐ महबूब अल्लाह की रहमत से, लिन्त लहुम, तुम लोगों के लिए नर्म रहो। अल्लाह की रहमत से लोगों के लिए रहम दिल बने रहो। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और अगर तुम सख्त दिल बनोगे, लन्फ़द्दू मिन हौलिक, तो ऐ महबूब ज़रूर तुमसे लोग दूर हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत से नर्म दिल बने रहो, अगर सख्त दिल बने तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। सरकार ने अपने दिल को कितना नरम किया। तवारीख पढ़ो, सरकार का इखलाक पढ़ो तो पता चलेगा। उमैया बिन खलफ का लड़का जो सख्त इस्लाम का दुश्मन था, उसका लड़का उतबा बिन अबी वक्कास ने जंगे उहुद में सरकार के चेहरे पे पत्थर मारा था, तो सरकार का दांत टूट गया था, चेहरा लहूलुहान हो गया। लेकिन ऐसे मौके पर सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तो हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचान नहीं रही है। कुछ कहा नहीं। गौरिस बिन हारिस, सरकार सो रहे थे, नियाम में तलवार थी, ये पहुंचा और सरकार की तलवार को खींच लिया और सरकार पर वार करने के लिए खड़ा हो गया। सरकार की आंखें खुली, कहता है कौन मुझसे तुम्हें बचाएगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना कहना था कि उसके हाथ कांपे और तलवार गिरी और हुजूर ने वो तलवार ले लिया। और लेने के बाद सरकार ने फरमाया अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? तो गिड़गिड़ा कर कहता है मोहम्मद तुम तो बड़े रहम दिल हो, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो सरकार ने फरमाया जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। गौरिस बिन हारिस सरकार की ये रहम दिली, नर्म दिली देखकर अपनी बस्ती में गया और कहा है लोगों, चलो मोहम्मद की बारगाह में, खुदा की कसम इस रुए ज़मीन पर उनसे नर्म दिल मैंने किसी को नहीं पाया। तो गौरिस अपनी बस्ती वालों को बुला कर लाया और नबी करीम की बारगाह में कलमा पढ़े, मुसलमान हो। ये सरकार की रहम दिली थी। तो रहम दिल बनो तो लोग तुम्हारे पास बैठेंगे। आज भी ये मामला, कोई नरम तबीयत का है तो लोग उसके पास बैठते हैं, और सख्त मिजाज है तो लोग उससे दूर होते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए महबूब अल्लाह की रहमत से तुम लोगों के लिए नर्म बने रहो। आज हमें इखलाक नहीं पाया जाता, जिसकी बुनियाद पर आज हम कम होते जा रहे हैं। ये इखलाकी ही की बात है। अजीज़म जनाब हाफिज़ व कारी मोहम्मद अहमद साहब ने अपने भाई की शादी के मौके पर जलसा कराया, और बिनौरा इतना बड़ा मुसलमानों का गांव, और शायद मस्जिद में ऐलान भी हुआ है। ऐलान हुआ था कि नहीं? सब ने सुना होगा। आज ही का जलसा, लेकिन लोग नहीं आए। ये अपने पड़ोसी का हक भी मारा गया। तने तनहा जलसा कराया तब तो दिलजोई के लिए आना चाहिए,
कि हमसे चंदा नहीं लिया और हमको दीन की बातें सुनाने के लिए बुलाया। ये हाफिज़ व कारी थे, तो इन्होंने मिलाद शरीफ की महफिल रत जगह में किया, वरना तो आज ढोलक बजती और पता नहीं क्या क्या गाने गाए जाते। इसीलिए हुक्म है कि हर घर में एक ऐसा आदमी हो जो दीन का काफ़ी समझदार हो, तो महफिल भी देर तक नहीं चलेगी। वरना बाराती कल जाएंगे औंघइए हुआ तो लोग देखिए तो यही कहें कि लागत है चूहक दवा खाए कहाँ है, कहा सब औंघाते बैठे। बोलो, तो पूरी रात जलसा करना भी ठीक नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सादा जिंदगी गुजारी। हजरत हफ्सा रदी अल्लाह, हजरत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा सरकार की बीवी हैं। सरकार का बिस्तरा कैसा बिछाती थी? 2 परत का टाट होता था, टाट बिछाती थी 2 परत का, उसी पे सरकार लेटते थे। एक दिन हजरत सफ़िया ने 4 परत कर दिया टाट के। सरकार आए, देखा, फरमाया सफ़िया 4 परत हैं। अल्लाह के रसूल इसलिए ऐसा किया ताकि आपके जिस्म को आराम मिले। सरकार ने फरमाया 2 परत हटा दो, ज़्यादा जब जिस्म को आराम मिलेगा तो हो सकता है आँख लग जाए और मेरी तहज्जुद की नमाज चली जाए, क्योंकि मोटा बिस्तर गफलत का सबब बनता है। आज हम लोगों के बिस्तर 4 इंच के गद्दे होते, अब तो 6-6 इंच के गद्दे आने लगे मुझ। बहरहाल हराम नहीं है, ना नाजायज़ है, आप लेट सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए नमूने अमल बनाया। सरकार ने हर तरीके से रहम दिली से भी इस्लाम फैलाया, अखलाक से भी फैलाया और बहादुरी से भी फैलाया। सरकार बहुत, जैसे नबी थे, इमामुल अंबिया थे, वैसे पहलवान भी बहुत बड़े थे। एक दफ़ा अरब का बहुत मशहूर पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। ए बच्चों, ज़रा थोड़े से आए हो यार, पीछे बैठो, मैं देख रहा हूँ, आपस में बातचीत न करो यार। ये सुन्नी मुसलमानों का गांव है, टोटल सुन्नी। कोनो वहाबी हो तो खड़बड़ाए रहा तो तुम लोग इतनी हरकत में रहे थे, लेकिन सब सुन्नी हो इसीलिए कोई हरकत करने वाला है नहीं। एक देवबंदी होता तो सबको खड़बड़ाए रखता। सुन्नी हो, अपने नसीब पे नाज करो कि इसमें कोई बदअकीदा तो नहीं है। तो रुकाना पहलवान अरब का बहुत मशहूर पहलवान था। हुजूर ने इस्लाम की दावत दी तो रुकाना ने कहा, मैं इस्लाम उस वक्त कबूल करूँगा जब तुम मेरी पीठ लगा दो, मुझे पटक दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। सरकार तैयार हो गए और करीब जैसे गए, रुकाना को ऐसा पटका कि बड़ी देर तक चित पड़ा रहा, उठ भी नहीं पाया। जल्दी उठा तो शर्त के मुताबिक उसने इस्लाम की दावत कबूल कर ली, कलमा पढ़ लिया। घर गया तो उसका बेटा भी बहुत बड़ा पहलवान था, यजीद बिन रुकाना। उसने सुना कि मेरे बाप की पीठ लगा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो 300 बकरियां लेके आया। हुजूर से कहा, मेरी पीठ लगाओ। कहा, तेरे बाप ने तो कहा था पीठ लगा दोगे तो ईमान ले आऊंगा, तू क्या करेगा अगर तेरी पीठ लगा दूंगा? तो कहा, ये 300 बकरियां है ना, 100 बकरियां तुम्हें दे दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और एक ही हाथ में उसे ज़मीन पे लिटा दिया। पैगंबर थे, अल्लाह की मदद नबी को शामिल थी। पीठ लगाया, वो उठाओ, 100 बकरियां अलग कर दी, कहा सब तुम्हारी। कहा एक दफ़ा और आओ सामने। फिर हुजूर पहुंचे, फिर पीठ उसकी लगाई तो 100 बकरियां फिर दे दी। आप और आओ, आप क्या करोगे? कहा जो 100 बकरियां बची वो भी दे दूंगा।
फिर सरकार ने उसे पटका तो 100 बकरियां भी उसने दे दी। और जब 100 बकरियां दे दी तो उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम ये तुम्हारी